चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। और अगर पहले से मेरी सोल फैमिली का पार्ट हैं तो आप जानते ही हैं आपको अपना प्यार देके ज़रूर जाना है। इस वक्त ये इंसान क्या सोच रहे हैं? टूटा हुआ दिल, घबराया हुआ दिल, बेचैन दिल। बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में हो आप में से कितने जनों के जो पार्टनर हैं उनके हाल फिलहाल में चट मंगनी पट ब्याह हुआ है। लगता है कि अभी अभी उनकी मंगनी या शादी हुई है। बहुतों के लिए रहना मुश्किल हो रहा है पिछले कुछ टाइम में, आज कल परसों में होने वाली है या हुई है फिलहाल में। बहुत दुख की बात है, बेचैन हो रहे हो। लगता है कि बस क्या बताएं, किसी तरीके से आपके दुख को विराम दिया जाए। देखिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत परेशान हो। मेरे व्यूअर्स की बात हो रही है। डिस्ट्रैक्टेड से लग रहे हो, धोखा खाए हुए हो, आप उनको बहुत क्रेव कर रहे हो। उनके बात करने से जो आपको महसूस होता था, ऐसा लगता था कि आपके चेहरे पे एक लाली सी आ जाती थी। ऐसा लगता था कि किसी तरीके से आप ना बिल्कुल नए से हो जाते थे, बहुत नया नया सा फील करते थे, बहुत ज़्यादा। उनकी बात करते ही आपके चेहरे पे एक अजब सी लाली सी आ जाती थी और सेम हाल उनका था। आप उनकी दर्द की दवा थे। ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके जाने के बाद आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहा है। यहाँ पे एक गाना है बाय अखिल। अखिल के कितने लोग फ़ैन हैं बताइएगा। तू आजा बस तेरी कमी है। यहाँ पे लग रहा है वो गाना बहुत ज़्यादा बज रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मूव ऑन करने की, आगे की ओर बढ़ने की, लेकिन इस पर्सन को पास्ट की बहुत यादें सता रही है। इस इंसान के पहले भी रिश्ते रहे होंगे, लेकिन आप जितना इसके करीब आए थे, इस इंसान के करीब कोई और नहीं आया। आज तक इनका कोई भी पार्टनर इनके इतने करीब नहीं आया। तो आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कोई इतने करीब आ भी नहीं पाएगा। ना वो प्यार वो किसी और को दे पाएंगे, ना वो दर्जा किसी और को दे पाएंगे। आप उनकी लाइफ में एक तरीके से कहते नहीं, हर एक इंसान, जैसे आपने बहुत सपने संजोए हैं उनके साथ। आपने सोचा होगा आप ये पहनोगे, आप ये ऐसे करके जाओगे, आपके पर्सन आपको देखकर दीवाने हो जाएंगे, आप इतने खूबसूरत लगोगे। क्योंकि आपके पर्सन भी ऐसा कहा करते थे कि वो आपको शादी के जोड़े में देखना चाहते हैं। आप भी उनको शादी के जोड़े में देखने के लिए बेताब थे। यहाँ तक कि जब जब आप सोचते थे कि आपकी उनसे शादी होगी, आपकी फ़र्स्ट वेडिंग नाइट कैसे होगी, ये सब सोच के ना आप बिल्कुल समझ रहे हैं, आप बिल्कुल भावुक हो जाते थे, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। ऐसा लगता था कि ये पर्सन भी आपको हमेशा बोलते थे कि आप कैसे लगोगे जब दूल्हे के सेहरे में या दुल्हन के जोड़ों में उनके सामने आओगे। आप दुनिया के सबसे खूबसूरत पार्टनर होगे, हम शादी के दिन ये करेंगे हमारी पहली रात ऐसी होगी। ये सब बहुत सोचा करते थे, इस बारे में बहुत सारी प्लानिंग चलती थी। इन्होंने अभी भी ये सब सोचना बंद नहीं किया है। दिन रात ये आपको अपना बनाने के ख्वाब देखते रहते हैं, आपके साथ रहने के, आपके साथ फैमिली शुरू करने के सपने देखते रहते हैं। आज भी न जाने क्यों ये पर्सन ना एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे महसूस हो रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है अभी भी इन्होंने आपके ख्वाब देखने नहीं छोड़े हैं। आप अलग हो गए हो, ना जाने क्यों ये पर्सन इस वक्त भी
आपको पाने के सपने देख रहे हैं और इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा वही ख्वाब देखते रहते हैं, हमेशा फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं कि आप इनके हो जाओगे या आपके हो जाएंगे, और एकदम से आप सभी मिलके एक नई फैमिली की शुरुआत करोगे और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ इस तरीके के ख्वाब ही देखते रहते हैं, बस ये उम्मीद करते रहते हैं, काल्पनिक दुनिया में ही रहते हैं। आई एम सो सॉरी। जितनी फीलिंग्स इस पर्सन के ऊपर से दिखती है उससे कई ज़्यादा गहरी इनकी फीलिंग्स है अंदर से। फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन को बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अंदर से तो आत्मा के लेवल पे ये पर्सन आपको चाहते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बार बार रह के आपकी ब्यूटी की तारीफ़ करते रहते हैं। आप जिस तरीके से दिखते हो, आपकी आंखें, आपके एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, आप जिस तरीके से उनको महसूस कराते हो, जब आपको वो करीब लेकर आते हैं किस तरीके से शर्मा जाते हो, हाथ छुड़ा लेते हो, एक छोटी सी पप्पी देते हो। जब उनके होठ आपके होठ से मिलते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आप वो एहसास जो है महसूस करो। वो हमेशा हो सकता है किसिस की बहुत बात करते हो, इनको आपको किसिस करना बहुत पसंद है, या आपसे पप्पी लेना इनको बहुत पसंद है। साफ पता चल रहा है ये पर्सन आपको हमेशा अपने आसपास चाहते हैं ताकि जब चाहे वो आपसे प्यार जता सके। हमेशा इनका कॉल या टेक्स्ट से काम नहीं बनने वाला, इसीलिए ये आपसे मिलना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इनके मन में हमेशा यही रहता है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं तो बस तुम्हारी ही दीवानी हूँ या तुम्हारा ही दीवाना हूँ। कोई भी उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया, इनके दिल में वो सुकून नहीं दे पाया जो ये आपसे महसूस करते हैं। वो सुख सिर्फ आप ही दे सकते हो। इस वक्त ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेसहारा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके दिल की चाबी इनके पास नहीं है, इनकी ज़िंदगी इनके हाथ में नहीं है। ऐसा लग रहा है ये किसी पे डिपेंडेंट है, ये आप पे, आपके प्यार पे। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत कमी मतलब आपके लिए बहुत कम महसूस कर रहे हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब ये अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन आप अगर कोई चीज़ बोल दो तो ये पर्सन मान जाते थे। अगर आप बोल दो कि हाँ आज अच्छे लग रहे हो, ये पहन के जाना, वो पहन के जाना, इस पर्सन को एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता था। सेम वही सिचुएशन लग रही है, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, मुझे लगता है कि ये ऐसे ही महसूस करते रहेंगे। अब इनको पूरा का पूरा विश्वास होता जा रहा है धीरे धीरे कि आप इनको शायद वापस नहीं एक्सेप्ट करोगे। इस चीज़ की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अकेला महसूस करते, इनके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल भी आते हैं कि मुझे बस जीना है तो सिर्फ तुम्हारे साथ जीना है और किसी के भी साथ नहीं। पर इनकी लाइफ में षड्यंत्र करने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं दिख रही है। इनको रोकने के लिए षड्यंत्री लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये पर्सन बहुत भोले हैं। अब आप कहोगे कैसे मैम? भोले हैं इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि ये खुद चाल चलते नहीं, बट इनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि जब दूसरों की उसमें आ जाता है ना, ये इन्फ्लुएंस में, और आप भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हो। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन का सोचा, अपना तो कभी सोचा ही नहीं। इस वजह से हमेशा आप मौके पे मौका देते रहे खुद को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। देखो आपने किस तरीके से खुद को हमेशा पीछे किया और इनको आगे किया। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा पीछे किया, अपनी प्रायोरिटीज़ को पीछे रखा। लेकिन अब जब आप सिंगल हो गए हो, मुझे लगता है आप अपने गोल्स पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पा रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है जब आप पे इस पर्सन का कोई प्रेशर नहीं है तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पा रहे हो। आई एम सो सॉरी। और अपने हिसाब से ही चला पा रहे हो। देख लीजिए, ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम आपको ये सारी बातें बताएं, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके पर्सन इस समय महसूस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पर्सन का बहुत बुरा हाल है।
ये पर्सन अंदर से एक नकली स्माइल फेस पे चिपका के एक मुखौटा लेके ज़िंदगी जी रहे हैं, दुनिया के सामने चल रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो साफ पता चल रहा है ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है बिल्कुल भी। अंदर से घुट रहे हैं लेकिन बाहर से एक स्माइल लेके चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि ये अपने प्रोफेशन में भी जो चीज़ करना चाहते थे वो चीज़ वो कर नहीं पाए, वो हासिल नहीं कर पाए, कुछ तो कमी रह गई इनकी ज़िंदगी में। इस वजह से ये इंसान ऐसा चाहता है, ऐसा महसूस करता है कि एटलीस्ट आपको ये हासिल कर ले, इनकी जो फैमिली हो वो आपके साथ बने, जिन्होंने इनको हमेशा अकेला महसूस करा है एटलीस्ट उनके साथ ना रहना पड़े। एटलीस्ट इनका जो लाइफ पार्टनर हो वो इनकी पसंद का होना चाहिए ताकि ज़िंदगी हंसते खेलते खुशी से कट जाए। यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपके जो पर्सन हैं वो आपको किसी भी हालत में पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर दूसरों की बात में आके, अगर घमंड में आके इन्होंने किसी और से शादी कर ली, लेकिन इनको पता है कि 2-4 दिन की रंगीन रातों की वजह से ये खुश तो हो जाएंगे, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी का सवाल हो तो ये पर्सन हमेशा आपको याद करते रहेंगे, हमेशा आपको महसूस करते रहेंगे, हमेशा अपने पास पार्टनर होते हुए भी आपकी क्रेविंग रहेगी। ये पर्सन बखूबी जानते हैं इनका दिल कहाँ पे है, इनका दिल किसके पास है और इनका दिल किसके साथ रहना चाहता है। आशा करती हूँ ये करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, जल्दी से देखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।